ब्लैक नहीं व्हाइट लाई में आज हम विश्लेषण कर रहे हैं चुप रहने से होने वाले फायदों का। आज हम आपको एक एक करके वो सारे फायदे बता रहे हैं जो चुप रहने से होते हैं। चुप रहने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि उससे हमारी एनर्जी सेव होती है। आपको पता है कि अगर हम एक शब्द भी बोलते हैं तो उसमें भी हमारी कैलोरी बर्न होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम पुल भी बोलते हैं, पुल, तो उसमें भी हमारी 56 कैलोरी बर्न होती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर सिर्फ पुल बोलने में ही हमारी 56 कैलोरी बर्न हो रही हैं तो पुलवामा बोलने में हमारी कितनी कैलोरी बर्न होंगी, हमारे शरीर को कितना नुकसान होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि चुप रहना हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मॉर्निंग वॉक से भी ज्यादा। इसीलिए हमारे पुराणों में कहा गया है, एक चुप 100 सुख, यानी चुप रहने से हमें बहुत सारे सुख मिलते हैं। और अगर घर का कोई बड़ा आपसे कहता है अभी तुम चुप रहो, तो हमें चुप रहना चाहिए। और अगर दुनिया का कोई बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इंसान कहता है कि चुप रहो, तो हमें चुप रहना चाहिए। हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा है, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। यानी खामोशी बहुत अच्छी चीज होती है। ज्यादा बोलने की वजह से ही ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसे हम अंग्रेजी में नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ डिजाइनर लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, और ये सिर्फ बोलना ही नहीं चाहते, ये सत्य बोलना चाहते हैं। चाहे उस सत्य से किसी फकीर का झोला ही क्यों ना उठ जाए, हमारा मतलब किसी की जान पर ही क्यों ना बन जाए। तो ऐसे सत्य का क्या फायदा? आपने सुना होगा, अगर एक झूठ बोलने से किसी की जान बचती है, अगर किसी की जान एक झूठ से बच सकती है, तो वो एक झूठ 100 सत्य से भी अच्छा है। तो ऐसे सत्य का क्या फायदा जिससे किसी की जान पर बन जाए। चुप तुम रहो, चुप हम रहें, तो खुश हम रहें। इसलिए आज हम इन लोगों को एक सलाह देना चाहते हैं। अगर ये चुप रह ही नहीं सकते, अगर इनके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल है, तो ये गुलाम की तरह बोलें। गुलाम की तरह बोलते हुए भी ये लगेंगे आजाद ही। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेंगे कि ये मालिक के कहने पर बोल रहे हैं, जैसे हम नहीं लगते। और आप लोग जानते हैं कि सबका मालिक एक है। हम सबका मालिक एक है, और सिर्फ इंसानों का ही नहीं। मोर, तोता, गुल्लू, चीता, मगरमच्छ, यानी सब जानवरों का मालिक भी एक ही है। और उस मालिक के बहुत सारे रूप हैं। कभी वो चौकीदार बन जाता है, तो कभी वो फकीर बन जाता है। यानी वो मालिक इच्छाधारी है, वो कोई भी रूप धारण कर सकता है। अभी वक्त हो गया एक सुसु ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ढाबे से फोन करने के 56 फायदे। तो देखते रहिए ब्लैक नहीं व्हाइट लाई, और बिगड़े रहिए चाट तक के साथ।